आज हम मस्तिष्क रेखा के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। इससे पहले हम हाथ की हथेलियों में जो ग्रहों के क्षेत्र हैं या उँगलियों में जो राशियां हैं या रेखाओं के बारे में सारी चीज़ें समझ चुके हैं। जीवन रेखा के बारे में हमने इससे पहले देखा। इसके बाद हम समझते हैं कि हमारे हाथ की हथेली में जो मस्तिष्क रेखा होती है, ये दूसरे नंबर की जो रेखा होती है, ये मस्तिष्क रेखा है। ये हमारी जीवन रेखा है और ये हमारी हृदय रेखा है। ये तीन रेखाएं सभी के हाथों में मिलेगी। हो सकता है किसी के हाथ में जो है इस प्रकार की भाग्य रेखा, सूर्य रेखा या अन्य रेखाएं ना हो, लेकिन अधिकांश हम यह रेखाएं सभी के हाथों में देखते हैं। तो आज हम देखते हैं कि ये मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से जितनी दूरी पर होगी और जितनी सीधी होगी, वह व्यक्ति उतना ही यथार्थवाद में विश्वास करता है, कल्पनाओं में नहीं जीता। जबकि यह क्षेत्र जितना डाउन होगा, वो व्यक्ति उतना ज़्यादा जो है कल्पनाशील हो जाता है। अब हम देखेंगे इस मस्तिष्क रेखा का जो उद्गम होता है वो तीन प्रकार का होता है। सबसे पहले हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि मस्तिष्क रेखा जब गुरु पर्वत के क्षेत्र से जीवन रेखा से टच होते हुए इस प्रकार से सीधे निकल जाती है, तो इस प्रकार की रेखा वाला व्यक्ति अधिकांश सा जो है वो अच्छा नेतृत्व करने वाला होगा, न्यायप्रिय होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा कार्य कराएगा, लेकिन उसका जो मेहनताना है वो उसे देगा। अधिकांश ऐसे व्यक्ति को अपने मैनेजमेंट पर बहुत ज़्यादा गर्व होता है। ऐसे व्यक्ति कड़क आवाज़ वाले और न्यायप्रिय होते हैं। लेकिन जब जो है यह मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच गैप बढ़ जाता है, ये आपस में टच नहीं करती, तो ऐसे में जो है यह मैनेजमेंट का जो क्षेत्र होता है या यह जो गुण होते हैं ये थोड़ा सा कम हो जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति थोड़ा उतावले हो जाते हैं, लेकिन संकट आने पर, समय आने पर वो अपनी जो मैनेजमेंट पावर है उसको अच्छी तरह से दिखाने का मौका उन्हें मिल जाता है। जबकि दूसरे प्रकार की जो जीवन रेखा होती है वो इस प्रकार से आपस में मिली हुई, जो मस्तिष्क रेखा होती है वो जीवन रेखा से इस प्रकार से मिली हुई होती है। इस प्रकार का व्यक्ति बहुत सोच समझ करके कार्य करता है और बहुत ज़्यादा विचारवान होता है। बहुत विचार करके कई बार तो क्या होता है कि कार्य निकल जाते हैं, ऐसा व्यक्ति सोचते ही रह जाता है। तीसरे प्रकार की जो मस्तिष्क रेखा होती है वह अंदर मंगल के क्षेत्र से आरंभ होती है। वो बाहर से ना हो करके, उसका आरंभ या उद्गम बाहर से ना हो करके वो अंदर मंगल क्षेत्र से उसका आरंभ होता है। तो इस प्रकार की जो रेखा होती है वह तीसरे प्रकार की मस्तिष्क रेखा होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा झगड़ालू किस्म के होते हैं, किसी भी प्रकार से जो है उनकी किसी से बनती नहीं है। ये अधिकांश ऐसे व्यक्ति सेना में देखने को मिलते हैं।